हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर होगा थायोफीन पे। थायोफीन एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें हेट्रो एटम सल्फर है। तो सल्फर के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये मैंने दिखा दिया इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हालांकि हमें पता है कि ये डीलोकेलाइज होगा और इट विल फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड देयर कैन बी अदर रिप्रेजेंटेशंस फॉर थायोफीन। हम लोग इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला सल्फर के ऊपर दिखा दिया। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया, उसके ऊपर लगाया नेगेटिव चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिखा दिया और सल्फर के ऊपर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे थायोफीन के तब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि रिंग कार्बन आइटम्स पे नेगेटिव चार्ज आता है और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये कुछ एक रिप्रेजेंटेशंस हैं। और एक और अगर रिप्रेजेंटेशन हमने करना है तो ये भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तब भी हम इस रिप्रेजेंटेशन को दिखाते हैं कुछ इस तरह से, टू शो दैट देयर इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन एंड एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशंस अब हम सीखते हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कर देते हैं इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें कैसे करना है, कैसे डिस्कशन करना है, तो इसके लिए एक रिंग फिर बनाते हैं। ये बनाया हमने थायोफीन का रिंग, हाइड्रोजन एटम्स दिखा दिए कार्बन पे इस तरह। और अब जरा इनका ग्राउंड स्टेट देखते हैं कार्बन और सल्फर का। कार्बन वी नो ग्राउंड स्टेट, कार्बन का ग्राउंड स्टेट 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल्स। 2s में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो है ग्राउंड स्टेट। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या पोजीशन है इलेक्ट्रॉन्स की, ये वैलेंस शेल बना दिया 2s एंड 2p। वैलेंस शेल पे 2 सब शेल्स हैं, s सब शेल और p सब शेल। अब टेट्रा कोवेलेंसी शो करता है कार्बन, इट मींस दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट प्रोमोटेड टू दिस ऑर्बिटल और ऐसा करने से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल एंड देयरफॉर कार्बन कैन नाउ फॉर्म 4 bonds. So carbon here undergoes sp2 hybridization. sp2 hybridization अगर कार्बन करता है तो 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां देखें इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को, ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमने अभी दिखाना है, बाकी है दिखाना, ये दिखा दिया अनहाइब्रिडाइज्ड। जैसे इस कार्बन का हमने ऑर्बिटल्स दिखाए उसी तरह बाकी कार्बन्स के भी दिखा सकते हैं, हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब बात आती है सल्फर की। तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट लिखते हैं पहले। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का नेक्स्ट मेंबर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलीरियम, पोलिनियम। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है वो 3rd शेल है, तो ये 3s सब शेल, 3s ऑर्बिटल और ये होंगे 3p के ऑर्बिटल्स, 3px 3py और 3pz। अब यहां टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन p सब शेल। ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट। अब सल्फर अगर हम यहां देखें, सल्फर हैज टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स, एक इधर इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। ठीक है, इधर ऊपर भी हम कुछ देख रहे थे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेट अस सी हियर नाउ। तो अब जो ग्राउंड स्टेट तो हमने लिखी ना, अब लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट सल्फर की। फिर से एक बार ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ऑर्बिटल जब हमने बना दिए तो इनके नीचे इनका नाम लिखना जरूरी है।
इसको और अच्छे से अगर हमने लिखना हो तो 3px 3py 3pz करके ऐसे लिख सकते हैं। खाली बॉक्सेस बना दिया और कुछ लिखा नहीं तब तो फिर पता नहीं ना लगता है कि कौन सा ऑर्बिटल है, तो ये नाम जरूर लिखा होना चाहिए नीचे। अब ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे हैं, इनको हमने थोड़ा सा इनको अरेंज करके दोबारा अरेंज करके लिखना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही लिख दिए। देखो p ऑर्बिटल, p सबशेल में 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहां दिखाते हैं, दो ऑर्बिटल यहां दिखा देते हैं और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इधर दिखा देते हैं, तो ये जो है ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई? दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो या तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा रहेगा। अब ये क्योंकि 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं तो ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, दीज विल फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद 2 कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड, ठीक है, दोनों तरफ। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर पड़े हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से एक यहां दिखा देंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना के। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हैं, ये है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके अंदर हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसको यहां पे हल्का सा एक डॉट लगा के ऐसे बना दूं फॉर योर विजुअलाइजेशन, तो अब ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंगली ये हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। 4n+2 पाई अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हों तो ऐसा मॉलिक्यूल, अगर बाकी भी सारी कंडीशंस एरोमेटिसिटी की फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होता है। तो ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, साइडवेज ओवरलैप कर सकते हैं, इनका लोकेशन, इनका पोजीशन इस तरह से है कि ये साइडवाइज ओवरलैप कर सकते हैं, तो इनके ओवरलैप से ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। ये तो हो गया अबव द प्लेन, और बिलो द प्लेन दिखाना है तो ये नीचे वाले लोब्स को इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे पेन के साथ, तो ये अपने आप एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप ले लेगा। सो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन है। ये चीज हमने यहां भी दिखाई थी, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो इस तरह से, और ये मॉलिक्यूल फ्लैट है या प्लेनर है, इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करने का। सो दिस थायोफीन इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर, एज वी कैन सी दैट इट ओबेज ऑल द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, और यही कारण है इसकी स्टेबिलिटी का। ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ थायोफीन। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सभी हेट्रोसाइक्लिक्स के लिए हम इसी तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जब हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तब हमें डबल बॉन्ड्स इस तरह से दिखाने हैं, दोनों डबल बॉन्ड बनाने, इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी दिखाने हैं, और अब इनका मूवमेंट दिखाना है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है ना, तो हमने एरो लगा के इसको इधर शो कर दिया कि डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो वैसा ही रहा, पर क्योंकि ये पेयर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड इधर प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब एक बार जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है हर बार फिर उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर देने हैं और ये आगे इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। रेस्ट ऑफ द जो है इसका स्ट्रक्चर उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो वो वैसे ही बना देना है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और ये पेयर इधर, तो यहां आया नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये। जब तक सभी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाता ये शिफ्टिंग चली रहेगी और स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगी।
तो ये एक स्ट्रक्चर अभी और बनना है, ये यहां मैं नीचे बनाऊंगी। अच्छा, यहां दिखाना है इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर डबल बॉन्ड दिखाना है, और क्या है, एक डबल बॉन्ड इधर है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। तो ये आ गए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ थायोफीन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स में सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और रिंग कार्बन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसीलिए एक रिप्रेजेंटेशन हमने यहां ऊपर ये वाला भी दिया था, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने यहां बनाए, अब इनके लिए अगर कोई एविडेंस हमें मिले तो ये स्ट्रक्चर्स जस्टिफाई होते हैं कि ये हमने ठीक बनाए हैं। तो वो एविडेंस क्या होता है? एविडेंस डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है और बॉन्ड लेंथ की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर हम सल्फर और कार्बन का बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं तो जितना सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है उससे शॉर्ट, उससे कम बॉन्ड लेंथ थायोफीन में होता है। कौन से बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ? हम बात कर रहे हैं कार्बन सल्फर बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ। तो जितना एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन और सल्फर के बीच फॉर्म होता है, इस लेंथ से अगर छोटी लेंथ आती है कार्बन सल्फर बॉन्ड लेंथ की, तो वो छोटा लेंथ क्यों आती है? बिकॉज ऑफ सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां हम देख पा रहे हैं कि देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सल्फर। इधर इस तरफ भी है डबल बॉन्ड। तो ये जो है ना कार्बन सल्फर की बॉन्ड लेंथ, दिस इज एक्चुअली एन एविडेंस इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। इसके बाद आगे अब इसके प्रिपरेशन और इसके केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। थायोफीन का प्रिपरेशन काफी इजी है, 3-4 सिंपल रिएक्शंस हैं। प्रिपरेशन, एक तरीका है कि एसिटिलीन को और H2S, एसिटिलीन को और H2S को पास कराया जाए एक ऐसी हॉट ट्यूब में से जिसके अंदर एल्यूमिना हो, Al2O3। हॉट ट्यूब है, टेम्परेचर अगर 673 केल्विन तक हो, तो इसमें से पास करवाने पर एसिटिलीन और H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड को इसमें से पास कराने पर वी कैन गेट थायोफीन। थायोफीन इज ऑब्टेन्ड। ये जो H2S का S था वो इधर यूज हो जाता है, H2 will be formed as a byproduct। एक सिंपल मेथड ये था। दूसरा है ब्यूटेन से बना सकते हैं। ब्यूटेन में वी नो 4 कार्बन एटम्स होते हैं। ये N ब्यूटेन को इस तरह से लिख दिया। ब्यूटेन को जब सल्फर के साथ वेपर फेज में हीट किया जाता है, वेपर फेज हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर 833 केल्विन तक, तो ये थायोफीन बनता है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेंगे। तो ये 4 हमने यहाँ ये मैंने लिया था, ये एक्चुअली 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। सक्सीनिक एसिड हमें पता है क्या होता है, CH2COOH होता है ना सक्सीनिक एसिड, पर अभी हमने यहाँ क्या लेना है, COONA लेना है, सोडियम सक्सीनेट लेना है और इसको हीट करवाना है फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के प्रेजेंस में, P2S3 फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, एंड इट विल फॉर्म सल्फर। जो चाहिए थायोफीन में वो यहां से मिलेगा। और ये तो हो गए थायोफीन। अब इसके डेरिवेटिव्स के लिए भी एक मेथड देख लेते हैं। एक मेथड है पाल नॉर मेथड, जिसको हम हर हेट्रोसाइक्लिक के लिए पढ़ रहे हैं, पाल नॉर सिंथेसिस। पाल नॉर सिंथेसिस में क्या किया जाता है, डाइकीटोन लेते हैं, 1,4 डाइकीटोन।
ये ले लिया मैंने 1,4 डाइकेटोन। और अब क्योंकि हमने बनाना है थायोफीन, तो यहाँ जो हमें चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे हमने फ्यूरान के लिए P2O5 यूज किया था, यहाँ पर P2S5 फास्फोरस पेंटासल्फाइड यूज कर सकते हैं। तो थायोफीन का डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव है ये? दिस इज 2,5-डाइमिथाइल थायोफीन। तो इस तरह से ये तो हुआ प्रेपरेशन। अब करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एक ही साथ कर लेते हैं, सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वी नो दैट थायोफीन इज एरोमेटिक इन नेचर। तो जैसे बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, इसके भी सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, काफी हद तक बेंजीन की ही तरह। और जो तो होते हैं नॉर्मल रिएक्शंस, वो तो होंगे ही होंगे, उनके अलावा भी कुछ एक रिएक्शंस हैं। ये मैंने 4-5 एरोज लगा दिए। लेट अस सी क्या क्या रिएक्शंस हम लोग करेंगे। पहले मैं प्रोडक्ट्स लिख रही हूं, रिएजेंट्स बाद में लिखेंगे। अगर करना है नाइट्रेशन, NO2 नाइट्रेशन, और क्या क्या करते हैं? सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन, एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन एसिटाइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है, कोई और एसाइल ग्रुप। अगर हमें यहां ये ग्रुप है बेंजोइल ग्रुप, ठीक है ना, यहां CH3 था, यहां C6H5 ले लिया, बेंजोइल। इनकी नेमिंग करेंगे। और इसके अलावा हेलोजिनेशन भी होगा, लेकिन हेलोजिनेशन डायरेक्ट नहीं होगा। देयर आर सम स्पेशल रिएक्शंस और स्पेशल कंडीशंस जिनके साथ हम हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। अगर क्लोरीनेशन करना है तो अलग कंडीशन है, ब्रोमिनेशन करना है अलग कंडीशन है, आयोडिनेशन भी हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ा देते हैं, आयोडिनेशन। और क्या कर सकते हैं? मर्क्यूरेशन कर सकते हैं, SHG, ये फ्यूरान में भी किया है मर्क्यूरेशन। और क्या करते हैं? एक कर सकते हैं क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन का मतलब क्लोरोमिथाइल, मिथाइल होता है CH3 और क्लोरोमिथाइल क्या हो गया? CH2Cl, ठीक है। एक फॉर्माइलेशन का भी रिएक्शन लिख देती हूं। फॉर्माइलेशन मतलब CHO ग्रुप का लगना, CHO। ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब देखते हैं इनके रिएजेंट्स, बहुत इजी हैं। नाइट्रेशन करना है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड भी चल पड़ेंगे, बिकॉज जो थायोफीन है इट इज क्वाइट स्टेबल टुवर्ड्स एसिड, राइट। तो यहाँ हम बहुत जो जैसे फ्यूरान में किया था ना, वीक एसिडिक कंडीशंस लिए थे, यहाँ जो नॉर्मल रूटीन वाले एसिड्स हैं उनको भी हम ले सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, CH3CO टॉइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। सल्फोनेशन यदि हमें करना है तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। ओके, एसाइलेशन करना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर करना है तब क्या करेंगे? CH3CO कहां से आएगा? CH3CO एनहाइड्राइड से आ जाएगा, एसिड क्लोराइड से भी आ सकता है। और एक वीक कंपैरेटिवली लोएस्ट एसिड हम यहां ले लेंगे, हमने ले लिया फास्फोरिक एसिड। और अगर हमने बेंजोइलेशन करना है तो C6H5COCl ले लिया, बेंजोइल क्लोराइड। एंड अब एसिड लेना है, कोई एसिड यहां ले लिया, स्टेनिक क्लोराइड, विच इज ऑल्सो अ वीक लुईस एसिड एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। अब कौन सा रिएक्शन करना है? क्लोरोनेशन करना है ना, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल कंडीशन मैंने आपको बताया था, सल्फ्यूराइल क्लोराइड विल बी यूज्ड। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं हेलोजिनेशन, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट भी हमको मिल जाएगा, तो वो भी अलग से देख लेंगे उस चीज को। 243 केल्विन
टेम्परेचर है। इस तरह से क्लोरीनेशन हो जाएगा। ब्रोमिनेशन यदि करना है तो उसके लिए भी अलग रिएजेंट है। एक रिएजेंट होता है उसको NBS बोलते हैं शॉर्ट में, और ये होता है N ब्रोमोसक्सीनिमाइड। क्या हुआ ये? सक्सीनिमाइड क्या होता है? अगर यहाँ H होता तो ये सक्सीनिमाइड था। इमाइड NH है ना, सक्सीनिमाइड। लेकिन अभी यहाँ पे N पे ब्रोमो है, इसको NBS एब्रीवेट करते हैं, N ब्रोमोसक्सीनिमाइड। इसका मैं नाम लिख देती हूं, N ब्रोमोसक्सीनिमाइड। अच्छा, जब ये बनेगा, ब्रोमो तो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया यहां से ब्रोमो, और बाकी क्या बच गया इसका बचेगा NH डबल बॉन्ड O, सक्सीनिमाइड बचेगा ये। ठीक है ना, यहां से N से ब्रोमो निकाल दिया, बाकी क्या बचा? सक्सीनिमाइड। अब चलते हैं आगे। आयोडिनेशन करना है। आयोडिनेशन करने के लिए आयोडीन को मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे थायोफीन के साथ। HgO इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और चलते हैं आगे। HgCl करना है, मर्क्यूरेशन करना है। मर्क्यूरेशन के लिए HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड और सोडियम एसीटेट CH3COONA, मर्क्यूरेशन। इस तरह से। और ये है क्लोरोमिथाइल करना है। क्लोरोमिथाइल लगाना है, उसके लिए चाहिए HCHOHCl। क्लोरोमिथाइलेशन हो रहा है ये। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? क्लोरोमिथाइलेशन। अब सबके नाम हम यहां लिख सकते हैं अगर हमने लिखना है। ये आयोडिनेशन हो रहा है, ये क्लोरोनेशन हो रहा है, यहां ब्रोमिनेशन हो रहा है, और ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये। यहां सल्फोनेशन हो रहा है, और ये है नाइट्रेशन। अब कौन सा रिएक्शन बचा? एक रिएक्शन बचा है फॉर्माइलेशन वाला, फॉर्माइलेशन CHO। फॉर्माइलेशन के लिए जो रिएजेंट यहां यूज कर रहे हैं ये है CH3 ट्वाइस NC डबल बॉन्ड OH HCONH2। अगर ये H2 होता, HCONH2 क्या होता है? CONH2 क्या होता है? अमाइड। और HCONH2 क्या हो गया? फॉर्मामाइड। तो ये है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और ये POCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं विल्समेयर हैक रिएक्शन। विल्समेयर हैक रिएक्शन, फॉर्माइलेशन। इनके नेम्स भी आप लिख सकते हैं। क्या क्या नाम है इनके? दिस इज 2 नाइट्रो थायोफीन, ये है थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड, थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? 2 एसिटाइल थायोफीन। ये है 2 बेंजोइल थायोफीन, 2 क्लोरो थायोफीन, 2 ब्रोमो थायोफीन, 2 आयोडो थायोफीन। This is 2 क्लोरो मर्क्यूरी थायोफीन, और ये है 2
इथाइल थायोफीन, और ये है, इसमें भी थायोफीन पहले आएगा जैसे सल्फोनिक एसिड में आता है, थायोफीन 2 कार्बेल्डिहाइड। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हेलोजनेशन की बात हम कर रहे थे कि हेलोजनेशन डायरेक्टली नहीं करते, अगर करें तब क्या होगा, लेट अस सी, करके देख लेते हैं क्या होता है। डायरेक्ट हेलोजनेशन अगर हम करेंगे, मान लो ये कर रहे हैं हम 243 केल्विन टेम्परेचर, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या बताया था मैंने, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के साथ साथ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 2,5-डाइक्लोरोथायोफीन, ये भी मिलेगा। तो इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर इनको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो भी डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए स्पेशल कंडीशंस में ही करते हैं। ब्रोमिनेशन अगर करना है तो NBS यूज करके करते हैं। अब इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस हैं। एक होता है कि रिएक्शन विद N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ, N-ब्यूटाइल लिथियम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है N-ब्यूटाइल लिथियम। तो यहां से ये इस तरह का रिएक्शन हमने फ्यूरान में भी पढ़ा है। N-ब्यूटेन बनाना है ना, CH3 CH2 CH2 CH2Li, N-ब्यूटाइल लिथियम। ये वाले रिएक्शंस होते हैं, ये ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किए जाते हैं। अब यहाँ पे ब्यूटेन निकल जाएगा C4H10। ये लिथियम जो बचा, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड थायोफीन के साथ बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक में ऑर्गेनिक पार्ट पहले बोला जाता है और मेटालिक पार्ट बाद में बोला जाता है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज 2-थायोफीन लिथियम, 2-थायोफीन लिथियम है ये। अब ये इंपॉर्टेंट सिंथेटिक कंपाउंड है क्योंकि इससे आगे हम और भी चीजें बना सकते हैं। जैसे अगर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां लाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करवाओ और फिर उसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो H3O पॉजिटिव एंड यू विल गेट COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हियर, थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन। उसके बाद एक रिएक्शन ले लेते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन पार्शियल और कंप्लीट दो तरह से होता है। पार्शियल रिडक्शन अगर करना है तो बर्च रिडक्शन है, उसके लिए बर्च रिडक्शन में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होना है, मिक्सचर विल बी ऑब्टेन्ड। कैसा मिक्सचर, एक बार मैंने यहां डबल बॉन्ड लगाया और एक बार कहाँ लगाया, यहां नहीं, इसको काट के दोबारा लिखते हैं, यहां लगाया डबल बॉन्ड। तो अब ये जो है ये 2 और 5 पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड हुआ है ना, तो ये हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2,5-डाइहाइड्रो 2,5-डाइहाइड्रोथायोफीन। इसी तरह ये 2,3-डाइहाइड्रो है, दिस इज 2,3-डाइहाइड्रोथायोफीन। ये तो हुई पार्शियल रिडक्शन। अब अगर करनी है कैटालिटिकली तो वो कंप्लीट रिडक्शन होगा, कैटालिटिक रिडक्शन। ये ऊपर जो मैंने किया इसको हमने बताया, मैंने आपको क्या नाम है इसका, दिस इज बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब करना है कैटालिटिकली, तो कैटालिटिकली भी कौन सा कैटालिस्ट ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सेस पैलेडियम ले रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट है, तब तो कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, टेट्राहाइड्रो है ना। अब चारों पोजीशन पे एक एक H ऐड हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है टेट्राहाइड्रोथायोफीन।
और अगर निकल लेते हैं, रेने निकल, तो रिंग का क्लीवेज हो जाता है और ब्यूटेन मिलता है, CH3 CH2 CH3, और ये सल्फर रिमूव हो जाएगा निकल के साथ, निकल सल्फाइड। और अब एक लास्ट रिएक्शन इसमें बचता है, यहीं कर देते हैं उसको फिट। रिएक्शन है विद कार्बीन, रिएक्शन विद कार्बीन, कार्बीन होता है CH2। अच्छा, कैसे, क्योंकि ये रिएक्शन हमने पहले भी किया है, फ्यूरान में भी किया है। यहाँ पे आपको इस तरह से डबल बॉन्ड लिखने हैं। जब ये वाला रिएक्शन लिखना है तब डबल बॉन्ड के साथ इसको ऐसे दिखाना है। कार्बीन हमें कहाँ से मिलेगा? डायएज़ोमीथेन से मिलेगा, CH2N2, और क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में हीट करना है। फ्यूरान में भी इसी तरह से था। यहाँ एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, और साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव हमें मिलेगा इधर डबल बॉन्ड, मतलब इस डबल बॉन्ड पे एडिशन हुआ है, इस डबल बॉन्ड पे एडिशन हुआ है, और प्लस N2 निकल गया। इसका अगर आपको नेमिंग करना है तो ये यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 और 6। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का थोड़ा अलग से नेमिंग होता है। 1 2 3 ऐसे किया, 3 पे सल्फर है ना यहाँ पे, तो हम इसको बोलेंगे 3 सल्फा। सबसे पहले यही बताएंगे, 3 सल्फा। फिर बाइसाइक्लो, क्योंकि 2 साइक्लिक रिंग्स हैं। अब बाइसाइक्लो के बाद इसमें ये बताना पड़ता है कि दोनों रिंग्स में कितने कितने मेंबर्स हैं, इसको छोड़ के, जो कॉमन है उसको छोड़ के। तो 1 2 3 पहले बड़ी वाली रिंग के लिए लिखना पड़ता है 3, बीच में लगेगा डॉट, और इस छोटी वाली रिंग में एक है ना यहाँ पे एटम या एक मेंबर है, ये इसको छोड़ करके। और ये जो ब्रिज्ड है इसमें ब्रिजिंग नहीं हो रही है, बीच में कोई एटम नहीं है। मिनिमम 2 एटम तो होंगे ना जो ज्वाइन करेंगे 2 रिंग्स को, तो इसको हम 0 बोलेंगे। अगर यहाँ पे भी एक और कोई एटम होता, इस तरह से बनता ये ब्रिज, तो एक और यहाँ एटम आ जाना था, तो उस केस में यहाँ 1 आना था, पर अभी 0 है। और टोटल कार्बन कितने हो गए? कार्बन की गिनती कितनी हो गई? 6 कार्बन, मतलब हेक्स। और एक डबल बॉन्ड भी है, किस पोजीशन पे है? 4 पे है, तो 4 इन, हेक्स 4 इन। पूरा नाम क्या बना? 3 सल्फा बाइसाइक्लो 310 हेक्स 4 इन। तो ये था रिएक्शन विद कार्बीन। तो इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि हमने इसमें क्या डिस्कस किया? थायोफीन को पूरी तरह से डिस्कस किया, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। आज के इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, इतनी ही पढ़ाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।